अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत दोस्तों। चलो आज के एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ दिल की बात। शायरी से और कविताओं से वैसे तो नाता मेरा बहुत पुराना था, और जब से वो चली गई है जिंदगी से, सच कहता हूं वो पन्ना मगर अब भी सूना सूना सा है, सूना सूना सा है। दोस्तों, ये थी दिल से थोड़ी बहुत गुफ्तगू, और चलो मुड़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। मदद करना सीखिए थोड़ा सा फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए थोड़ा सा मतलब के बगैर। दोस्तों, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए किसी कपट के बगैर, किसी कपट के बगैर। हंसते हंसाते थोड़ा जीना सीखिए दोस्तों, किसी को नीचा दिखाने के बगैर। छोटे छोटे उसूल है दोस्तों, कितनी अच्छी तरह से हमें समझाने की कोशिश की है इस राइटर ने ना। वो कहता है फायदे के बगैर किसी को मदद करना बड़ा अच्छा होता है, मतलब के बिना हर किसी के साथ थोड़ा मिलना जुलना वो भी तो बड़ा अच्छा होता है। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इंसानी जिंदगी, वैसे तो कितने सारे इंसानों की भीड़ है यहाँ, फिर किस चीज का दिखावा करते रहोगे। थोड़ा सा मुस्कुराना सीखिए किसी कपट के बगैर, और हंसते हंसाते जीने में तो बहुत मजा है दोस्तों। कोई किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, खुद पे भरोसा रखो, मगर औरों को कभी कम न समझना। उसे भी तो उसी परवरदिगार ने बनाया है जिसने आपको बनाया है। उसे भी तो इस धरती पे उसी ने भेजा है जिस खुदा ने आपको भेजा है। बस इंसान के साथ इंसानियत से पेश आते रहो, और अपने जो कर्म है, अपनी जो आपने मंजिल तय की है, बस उस रास्ते पर चलते हुए, कोशिश करते हुए खुद की मंजिल के बारे में सोचो दोस्तों। किसी को नीचा दिखाकर कोई इंसान बड़ा नहीं होता। दिल में कपट रखोगे तो चेहरे पे सच्ची हंसी बिल्कुल नहीं आएगी, सच्ची मुस्कुराहट बिल्कुल नहीं दिखेगी, और जब चेहरे पे सच्ची मुस्कुराहट नहीं है तो आपके पास शायद बहुत कम लोग होंगे। भीड़ कहां होती है दोस्तों? जहां भीड़ को कुछ अच्छाई दिखती है, जहां भीड़ को ऐसे लगता है कि चलो यार, इस इंसान को मिलने के बाद अगर हमें कुछ मिलता है, सुकून मिलता है, तब जाके आपके पास 5-10 मिनट आके कोई बात करेगा। चलो, इसीलिए ऐसे जो छोटे छोटे उसूल अभी अभी मैंने बताया है, इनका अमल अपनी जिंदगी में जितने जल्दी हो सके उतना करना सीखो दोस्तों। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक दिखती है, उसने कितने अंधेरे झेले हैं ये तो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कहते हैं ना दोस्तों, इमारत जब इतनी ऊंची दिखती है, सुंदर दिखती है, तो उसके नीचे गड्ढा भी उतना ही बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है ना। ऐसी ही ये चीज है, कामयाब व्यक्ति तो बस हम उसकी चर्चा करते रहते हैं, लेकिन उसके अतीत में झांक कर देखोगे तो उसने कितने कष्ट उठाए हैं, उसने कितने अंधेरों का सामना किया है, उसने कितनी दिक्कतें पार करके, कितने पहाड़ पार करके वो आज इस मकाम पे पहुंचा है, इसका पता चलता है। लेकिन ये देखने की, ये महसूस करने की भी एक ताकत रहती है, वो ताकत कमानी पड़ती है। चलो, महसूस करते रहो दोस्तों, जो भी व्यक्ति कहां तक पहुंचा है, उसके पीछे उसके कष्ट क्या है, इसे थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड जो कहते हैं उसका उपयोग करके आप लोग सोच सकते हो, और आदर्श मानकर वो जैसे हर कष्ट को पार करके, हर दिक्कतों का पहाड़ पार करके यहां तक पहुंचा है, वैसी भी कोशिश आप भी कर सकते हो। क्योंकि वो भी अगर एक इंसान है, आप भी अगर एक इंसान है, तो उसने जो किया है उसी तरह से दूसरा कोई काम दिक्कतों के बावजूद करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। इसी आत्मविश्वास के साथ हमें जीना है दोस्तों। जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते बातें करते रहो यार,
एक दूसरे से। न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। लेकिन कौन समझता है ये बातें। बस थोड़ा बहुत अनबन हो गई दोस्ती में, यारी में, छोड़ देते हैं सूरत देखना, छोड़ देते हैं बातें तक करना। अरे यारो, ये जिंदगी दोबारा तो नहीं मिलेगी। अगर कोई बुराई दिखी किसी दोस्त में तो सिर्फ ये याद करो ना, इस बुराई के बावजूद उसके पास कितनी सारी अच्छाइयां हैं। फिर एक बुराई के लिए क्या दोस्ती तोड़ दोगे, क्या रिश्ता तोड़ दोगे कोई? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जिंदगी न जाने किसको कितनी सांसें लेकर बंद मुट्ठी लेकर आई है, किसी को भी कुछ भी पता नहीं। कब आखिरी बात होगी, कब आखिरी सांस आएगी, किसी को कुछ भी पता नहीं। कौन सी रात जिंदगी की आखिरी रात है, इसका भी तो किसी को पता नहीं। इसीलिए ये शायर कहता है कि बस एक दूसरे को मिलते रहो, बातें करते रहो, क्योंकि न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। चलो अमल करते हैं दोस्तों। अगर कहीं कड़वाहट है, चलो जाकर हाथ मिलाते हैं, कुछ बातें करते हैं और उसे भी ऐसी चीज़ों का एहसास दिलाकर हम वो रिश्ता टिकाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। हम वो यारी टिकाने के लिए, हम उस यारी की महक को फिर एक बार सूंघने के लिए बस उसको हम ऐसी चीज़ों का एहसास दिलाएंगे कि वो भी मजबूर होकर हाथ मिलाएगा और फिर अपनी यारी को, अपने रिश्ते को कभी भी जिंदगी भर ना भुलाने की कसम खाकर आपको गले लगेगा। चलो दोस्तों, आशा करता हूँ ऐसी पंक्तियाँ सुनने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ सुधार आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे चैनल का स्लोगन ही है, सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ। चलो ये बेहतर बनने की कोशिश ऐसी जारी रहेगी। कल फिर आऊँगा और एक नया एपिसोड लेकर, तब तक आज्ञा दीजिए।